ओम साईं राम। शुभ प्रभात। आज का शुभ विचार। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने का निरंतर प्रयास करता है, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने गुरु पर केंद्रित करो, उनके नाम जाप पर केंद्रित करो, ताकि तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सको। तुम इस मन रूपी भटकाव के अंधेरे से प्रकाश की तरफ जा सको, उस ज्ञान रूपी सूर्य को देख सको, उसको अनुभव कर सको, उसके प्रकाश को अपने जीवन में फैला सको। इसके लिए तुम्हें नाम जाप को ही अपना सार बनाना है। व्यर्थ की बातों को अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं करना है। तुम्हारा समय बहुत बहुमूल्य है, तुम्हारी ऊर्जा बहुत पवित्र है, उसको तुम्हें बढ़ाना है, संचित करना है, संजोना है, उसको व्यर्थ यूं ही नहीं गंवाना। अपने बहुमूल्य समय का उपयोग साईं नाम जाप में करो, बाबा की लीलाओं सुनने में करो, बाबा की बताई हुई बातों का पालन करने में करो। अपने मन को इधर उधर व्यर्थ न भटकने दो। तुम बाबा के नाम जाप का सहारा लोगे तो यह तुम्हें ना भटका सकेगा और तुम अपने मार्ग पर विकास की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे जीवन के संघर्ष को, तुम्हारे हर एक उस दुख को, तुम्हारे हर एक उस आंसू को जो तुमने मेरे आगे प्रकट किया है, जो तुमने अपने दिल की बातें मुझसे साझा की हैं। मैंने हर एक बातें सुनी हैं। मैं तुम्हें वह शांति देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता से निवास करे और तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति दिला सके। उसके लिए तुम्हें ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारे आसपास संसार में क्या चल रहा है उस पर ध्यान न देकर तुम्हें भक्ति मार्ग पर अपने गुरु का नाम जाप करते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी कहीं की संसारिक बातें तुम्हें प्रभावित ना कर सके। तुम्हारे मन की शांति एक क्षण के लिए भी किंचित मात्र अस्थिर ना हो, वह सदैव स्थिर रहे। इसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा, तुम्हें अभ्यास करना होगा। नाम जाप जितना तुम्हारा गहरे तुम्हारे आत्मा में, अंतकरण में उतरता जाएगा, उतना तुम्हें इन सब बातों से, सांसारिक चर्चाओं से, और जो तुम्हारे आसपास दुख और सुख रूपी परिस्थितियां घटती रहती हैं, यह जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में चल रही, इन सब से तुम्हें ज्ञान के द्वारा विरक्ति होती जाएगी और तुम सदैव हर परिस्थिति में शांति का अनुभव कर पाओगे। मेरे बच्चे, ज्ञान का दीपक जो तुम्हारे जीवन में जला है, उसे जलते रहने के लिए तुम्हें प्रयास अवश्य करना होगा, और वह है बाबा का नाम जाप, ध्यान और उनकी भक्ति करना। इसी के द्वारा उस ज्ञान रूपी दीपक को बल मिलता है जलने के लिए। इसी के द्वारा शक्ति मिलती है कि वह सदा तुम्हारे जीवन में प्रज्वलित रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, और यह प्रकाश तुम्हें सिर्फ अपने जीवन में नहीं, इस प्रकार से तुम्हें दूसरों के जीवन को भी लाभ पहुंचाना है, जिस काबिल मैं तुम्हें बनाऊंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास करके मेरी उंगली थामे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। कितने तूफान आए, कितने संघर्ष आए, कितनी भी परिस्थितियां तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएं, सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। बाबा है ना तुम्हारे जीवन के कर्ता धर्ता, नियंत्रण करता, वह सब कुछ संभाल लेंगे। वही शिव भगवान हैं, वही हमारी माँ आदि शक्ति हैं, वही गणपति हैं, वही हनुमान जी हैं, वही हमारी काली माता हैं, जो हमारे अवगुण रूपी शत्रुओं का संहार करते हैं। हे प्रभु, हे मेरे साईनाथ, हे मेरे गुरुवर, तुम सदैव अपनी आशीर्वाद की छत्र छाया में मुझे सदैव रखना और मेरे बिगड़े कामों को बनाना, मुझे ज्ञान के मार्ग पर ले जाना, मुझे भक्ति के रास्ते पर चलने की शक्ति देना। हे मेरे बाबा, आप मेरे शनिदेव बनकर भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। जैसे शनिदेव न्याय के देवता हैं, वह सबके कर्म फलों के अनुसार उन्हें न्याय प्रदान करते हैं, आप वैसे ही मुझे न्याय देना। मैं सारे भगवान के स्वरूप का दर्शन आप में ही करूं, इतनी मेरी भक्ति प्रबल हो जाए। आपके नाम जाप के द्वारा साईं रूप हमारे अंतकरण में बसने लगता है, तो हमें सब स्वरूपों में अपने साईनाथ भगवान के ही दर्शन होते हैं। हर स्वरूप उन्हीं का रूप लगता है, कोई भी रूप उनसे विरक्त नहीं लगता, और हम हर स्वरूप से आपकी ही कृपा मांगते हैं। हे मेरे बाबा, अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव यूं ही बनाए रखना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, जब तूने मुझे नहीं थामा, मैंने तुझे थामा है।
मैंने ही तुझे अपनी भक्ति को आकर्षित किया है, मैंने तुझे चयन किया है किसी विशेष माध्यम के लिए। तू चिंता न कर, तेरा साईं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वह तुझे तेरे जीवन में वह सब दिला देगा जो तू चाहता है, और तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण होकर सफलता की ओर, तेरी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए निराश ना होना, हिम्मत रख, सब कुछ तेरे हक में होगा, सब कुछ सुख में होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं संदेश में, तब तक के लिए सुप्रभात।